नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक टेबल में जो लोकेशन है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, वो अलग अलग लोकेशन है, वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिए गए हैं। एंड देन यहाँ पे जो पोस्ट है टीजीटी एंड पीजीटी का विद सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एंड देन यहाँ पे पर मंथ सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है वो एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि टीजीटी के लिए कौन से सब्जेक्ट है। उड़िया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी एंड संस्कृत। आप देख पा रहे हैं कि मंथली सैलरी यहाँ पे 20,000 यानी कि 20,000 रुपए रखा गया है। एंड देन पीजीटी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स 25,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है फॉर पीजीटी पोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल है अलग पीडीएफ में, वहां से आपको डाउनलोड करना है। एंड देन आपको फिल करके सेंड कर देना है, यहाँ पे दिए गए एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एंड एनवेलप में इनक्लोज करके एनवेलप के ऊपर सुपरस्क्राइब करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देन कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप अप्लाई कर लेना टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। आप चलते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए अलग से एक पीडीएफ यहाँ पे दिए गए हैं, उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट। एंड अगर आप एस सी एस टी पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एसीबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपके लिए 45% रखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए। लाइक टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज एन ऑनर्स पास, इलेक्टिव, मेजर, स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। कोई भी अगर आपके पास मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर मतलब सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, वो ऑनर्स हो सकता है, पास हो सकता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में से हो सकता है, कोई भी चल सकता है, बट इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल। टीजीटी उड़िया के लिए देखिए उड़िया बाकी एज एन ऑनर्स पास, इलेक्टिव, मेजर, स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। देन सोशल स्टडीज के लिए वन मस्ट हैव अ सब्जेक्ट इन बीए। बीए में आपका जो है वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट, यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इसी 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए बीए कोर्स में। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। टीजीटी मैथ के लिए अगर देखा जाए तो बैचलर डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए with at least 200 marks in mathematics as a subject with any two of the following subjects। क्या क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसी सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए विथ मैथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीजीटी साइंस। तो टीजीटी साइंस के लिए देखिए बैचलर डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए हैविंग एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसी सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इन एट योर बैचलर डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 साल के इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 45% फॉर एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एसीबीसी कैंडिडेट्स के लिए। पीजीटी इंग्लिश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए कॉमर्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एसीबीसी कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आपने एमकॉम किया है इन अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर पीजीटी कॉमर्स पोस्ट। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है इन इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 45% मार्क्स फॉर अदर कैंडिडेट्स।
ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी का पीडीएफ है एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे सारे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी सीटेड वगैरह नहीं रखा गया है, ना तो यहाँ पे कोई बीएड का जिक्र किया गया है। मुझे नहीं पता कि बीएड यहाँ पे चाहिए कि नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं है मैंडेटरी एलिजिबिलिटी में। तो सिर्फ और सिर्फ जो है डिग्री के अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट पोजीशन नहीं है, इसीलिए बीएड या फिर सीटेड की जिक्र नहीं किया गया है। पार्ट टाइम पोजीशन है। जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी फ्रेशर है एंड परमानेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो अभी तो नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना आ जाए। तो इसीलिए पार्ट टाइम जो जॉब होते हैं उनको उसको जो है ग्रैब कीजिए एंड वहां पे आप ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस आएगा स्कूल में, तो टीचिंग पोजीशन में जितना दिन आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही आपका जो है जो परमानेंट जॉब में मतलब सिलेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो वैल्यू ऐड होता है। इसीलिए जो पार्ट टाइम जॉब है उसको बिल्कुल वहां पे ट्राई कीजिए एंड वहां पे जो जॉब है वहां पे आप जो है रिक्रूट होने की ट्राई कीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्मेट एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट, 2 पेज का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको फिल कर लेना है डाउनलोड करके। ठीक है, एंड जहाँ पे ब्लॉक लेटर मेंशन किया गया है वहां पे ब्लॉक लेटर में करना है। जहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो वहां पे आप वैसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एंड ये मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो वो एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे पीसी में ही जो है टू मेंटेन द क्लीनलीनेस, तो यहाँ पे जो है पीसी में ही आप जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट में जाए, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आपको जहाँ पे भी सेट करना है वहां पे आप जो है इसको रख सकते हैं। देन क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट कोई भी हो, आपका नाम जो भी है, सपोज यहाँ पे आपका नाम राई है, तो फिर ब्लॉक लेटर में यहाँ पे लिखना है, तो ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में तो राई आपको लिखना है। एंड देन इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है सपोज, तो ब्लैक कर सकते हैं आप। एंड देन साइज भी छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। एंड देन लोकेशन जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्या बोले ब्लैंक ब्लैंक जो प्लेस स्पेस है वहां पे फिल करने के लिए आप इसको फिर से क्लिक कीजिए। जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको फिर से क्लिक कीजिए, तो आपका यहाँ पे देखिए फिर से आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं फादर या फिर गार्जियन नेम। तो यहाँ पे फादर का नाम भी आप रख सकते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे कि सनत अगर आप रखिए तो SNAT। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे ऐसे करके तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लीन लग रहा है। एंड यहाँ पे आपका कोई भी जो हैंड राइटिंग खराब है इसीलिए कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। एंड ये बहुत अच्छी तरीका है। अब आपके ऊपर है, दोनों चॉइसेस है, आप डाउनलोड करके पेन से भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है पीसी में फिल करके देन डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप चलते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको आना है जजपुर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में, जजपुर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है। एंड देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है रिक्रूटमेंट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट टैब में जाके जो सेकंड ऑप्शन है तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जो एंड डेट 15 मार्च को दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। व्यू में क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लिक करेंगे फिर आपका एलिजिबिलिटी का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, 1 पेज का ही है, एक बार एलिजिबिलिटी देख लीजिए सारे एंड देन एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, जरूर ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है देन प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी अपलोड करूं तो फिर सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।